वृंदावन की वह रात कोई साधारण रात नहीं थी। वह शरद पूर्णिमा की रात थी। वर्ष की वह रात जब चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। आकाश मंडल में दूधिया चांदनी इस कदर बिखरी थी मानो आकाश ने धरती पर श्वेत रेशम की चादर बिछा दी हो। यमुना की लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब किसी चंचल स्वर्ण मछली की भांति नृत्य कर रहा था। कुंज वन के वृक्षों से उठती मल्लिका और चमेली की सुगंध वायु में घुलकर उसे मादक बना रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं आनंद कंद है, उस रात अपनी योग माया का आश्रय लिया। उन्होंने तय किया कि आज वह उन गोपियों की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे जो उन्होंने कात्यायनी व्रत के समय मांगी थी, भगवान को अपने पति के रूप में, अपने परम प्रियतम के रूप में पाने की इच्छा। कृष्ण ने अपनी अधरों पर अपनी प्रिय मुरली वंशिका रखी। जैसे ही उनके प्राणवायु ने उस बांस के टुकड़े में प्रवेश किया, वह निर्जीव बांस साक्षात कामदेव के धनुष से निकला बाण बन गया। उस मुरली की तान साधारण संगीत नहीं थी, वह अनाहत नाद था जो सीधे आत्मा को झकझोर देता है। जब गोविंद ने अधरों पर धरी मुरली तान, जड़ चेतन सब स्थिर भये, विसरा जग का भान। मुरली की उस ध्वनि ने प्रकृति के नियमों को उलट दिया। यमुना की लहरें ऊपर की ओर उठने लगीं, मानो वे भी कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती हो। पक्षी अपने घोंसलों में शांत हो गए और वन के मृग मंत्रमुग्ध होकर पत्थर की प्रतिमा जैसे बन गए। लेकिन सबसे गहरा प्रभाव पड़ा ब्रज की उन गोपियों पर, जिनका चित्त पहले से ही श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित था। वह मुरली की तान जैसे ही गोपियों के कानों में पड़ी, उनके भीतर का संसार समाप्त हो गया। उस क्षण न कोई लोक लाज रही, न कुल की मर्यादा और न ही देह का भान। कोई गोपी गाय दो रही थी, उसने दूध का पात्र वहीं छोड़ दिया और वन की ओर दौड़ पड़ी। कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, वह थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई। कोई आंखों में अंजन काजल लगा रही थी, उसने एक आंख में काजल लगाया और दूसरी को वैसा ही छोड़कर कृष्ण की ओर भागने लगी। कोई अपने शिशु को दुग्धपान करा रही थी, उसने ममता के उस सबसे बड़े बंधन को भी कृष्ण प्रेम के आगे छोटा मान लिया। ये भागना केवल शारीरिक नहीं था, ये जीवात्मा का माया के बंधनों को काटकर परमात्मा की ओर प्रयाण था। उनके परिजनों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उन्हें कमरों में बंद कर दिया गया, लेकिन जो हृदय कृष्ण के संगीत में विलीन हो चुका हो, उसे लकड़ी और पत्थर की दीवारें भला कैसे रोक सकती थीं। जिन गोपियों को घर में बंद कर दिया गया, उन्होंने वहीं ध्यान लगाया और देह त्याग कर सूक्ष्म रूप से कृष्ण के पास पहुंच गईं। जब समस्त गोपियां व्याकुल होकर यमुना के तट पर उस वंशीधारी के सम्मुख पहुंची, तो कृष्ण वहां मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। चंद्रमा का प्रकाश उनके मोर मुकुट और पीतांबर को और भी दीप्तिमान बना रहा था। कृष्ण ने गोपियों को देखा, पर उनका स्वागत करने के बजाय उन्होंने एक विचित्र प्रश्न किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रज की कुल वधुओं, इस घोर रात्रि में तुम यहाँ वन में क्यों आए हो? देखो, वन के हिंसक पशु जाग रहे हैं। स्त्रियों को इस समय अपने घरों में अपने पतियों और पिताओं की सेवा में होना चाहिए। पतिव्रता धर्म ही स्त्री का परम कर्तव्य है। तुम वापस लौट जाओ। कृष्ण के ये शब्द गोपियों के हृदय पर वज्र की तरह गिरे। उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया था और अब उनका आराध्य ही उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा था। गोपियों की आंखों से अश्रु बहने लगे। एक गोपी ने सिसकते हुए उत्तर दिया, हे मधुसूदन, आप हमें धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। जिस पति और परिवार की सेवा की आप बात कर रहे हैं, वह भी तो आपका ही अंश है। क्या जड़ को सींचने के बजाय मूल जड़ को सींचना श्रेष्ठ नहीं है? जैसे नदियां समुद्र में मिलने के बाद वापस नहीं लौटती, वैसे ही हमारा मन अब आपके चरणों से वापस घर नहीं जा सकता। आप ही हमारे वास्तविक स्वामी, सखा और सर्वस्व हैं। गोपियों का ये प्रेम निष्काम था। इसमें कोई शारीरिक मांग नहीं थी, बल्कि यह समर्पण की वह पराकाष्ठा थी जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल तू शेष रहता है। कृष्ण उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका प्रेम सत्य है। जब कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को स्वीकार कर लिया, तो यमुना के पुलिन रेतीले तट पर एक दिव्य आनंद छा गया। भगवान ने प्रत्येक गोपी के साथ विहार करना शुरू किया। वह किसी के साथ हास्य विनोद कर रहे थे, तो किसी का हाथ थामकर वन की वीथियों में घूम रहे थे। लेकिन मानव मन की प्रकृति बड़ी विचित्र है। जैसे ही जीवात्मा को ईश्वर का सान्निध्य मिलता है, उसमें सूक्ष्म रूप से अहंकार जन्म ले लेता है। गोपियों के मन में यह विचार आने लगा, अहो, हम कितनी भाग्यशाली हैं। त्रैलोक्य के स्वामी साक्षात पूर्ण ब्रह्म केवल हमारे वश में हैं। वे अन्य सबको छोड़कर केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। प्रत्येक गोपी को लगने लगा कि वह कृष्ण की विशेष प्रियतमा है। जैसे ही यह मैं और मेरा का भाव आया, प्रेम की वह निर्मलता धूमिल होने लगी।
कृष्ण, जो अंतर्यामी हैं, तुरंत समझ गए कि उनकी प्रिय गोपियों के हृदय में गर्व का अंकुर फूट चुका है। वे जानते थे कि जब तक अहंकार है तब तक पूर्ण मिलन संभव नहीं। अचानक उस चांदनी रात के बीचों बीच कृष्ण अंतर्धान हो गए। वे वहीं थे पर दिखाई देना बंद हो गए। क्षण भर पहले जहां आनंद का सागर था वहां सन्नाटा छा गया। गोपियों के हाथ खाली रह गए और उनके प्राण सूखने लगे। कृष्ण के जाते ही गोपियां पागलों की तरह वन वन भटकने लगी। ये दृश्य हृदय विदारक था। वे वृक्षों, लताओं और मृगों से पूछने लगी, हे कदम, हे तमाल, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? हे पृथ्वी, क्या तुम्हारे हृदय पर उनके कोमल चरणों के चिन्ह अंकित हुए हैं? वे इतनी विरह विह्वल हो गईं कि कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कोई गोपी स्वयं को कृष्ण मानकर कालिया नाग का दमन करने का अभिनय करने लगी, तो कोई गोपी पूतना बन गई। वे कृष्णमय हो गईं, फिर भी कृष्ण नहीं मिले। अंत में थक हार कर वे पुनः यमुना के तट पर बैठी और करुण स्वर में गाने लगी, जिसे श्रीमद् भागवत का हृदय गोपी गीत कहा जाता है। गोपियों ने रोते हुए गाया, हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से यह ब्रज भूमि वैकुंठ से भी अधिक शोभायमान हो गई है। लक्ष्मी यहाँ सदा निवास करती हैं, पर हम तो आपकी चेरिया दासी हैं। आपने अपनी एक चितवन से हमें जीत लिया और अब इस घोर वन में हमें मरता हुआ छोड़ दिया। क्या ये वध नहीं है? तलवार से मारना ही वध नहीं होता, विरह की आग में जलाना भी वध है। उन्होंने आगे कहा, तब कथामृत तप्त जीवन, अर्थात आपकी कथा का अमृत ही हमारे तप्त जीवन का आधार है। जो आपकी महिमा गाते हैं वे ही संसार में सबसे बड़े दानी हैं। गोपियों का रोना अब स्वार्थ के लिए नहीं था, वह तो कृष्ण के वियोग में आत्मा की तड़प थी। जब उनका अहंकार पूरी तरह गलकर अश्रुओं के रूप में बह गया तब वे पूरी तरह शुद्ध हो गईं। गोपियों की पुकार सुनकर करुणा सागर कृष्ण और अधिक देर तक छिपे न रह सके। वे अचानक उनके बीच प्रकट हो गए। पीतांबरधारी, मकरकृत कुंडल और वनमाला पहने कृष्ण को देखकर गोपियों में ऐसे प्राण लौट आए जैसे सूखे पौधों में वर्षा की बूंदें पड़ने पर जान आती है। यहीं से शुरू हुआ महारास। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था। कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति से अपनी देह के इतने रूप बनाए कि जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण विराजमान थे। ये देखकर स्वर्ग से देवता, गंधर्व और अप्सराएं अपने विमानों में बैठकर नीचे उतर आए। वे अचंभित थे कि एक ही समय में कृष्ण हर जगह कैसे हैं। यमुना की रेती पर हाथ से हाथ थामकर एक विशाल मंडल घेरा बन गया। संगीत, पायल की झनकार, कंगन की खनक और कृष्ण की मुरली का स्वर मिलकर एक ऐसा संगीत पैदा कर रहे थे जो ब्रह्मांड के छोर तक गूंज रहा था। समय का ठहरना, कहा जाता है कि वह रात 6 मास 6 महीने लंबी हो गई थी। सूर्योदय होना भूल गया क्योंकि स्वयं प्रकृति इस अद्भुत मिलन को निहारना चाहती थी। यह आत्मा गोपी और परमात्मा कृष्ण का वह मिलन था जहां द्वैत समाप्त हो गया था। न कोई नर था, न कोई नारी, वहां केवल शुद्ध आनंद था। जैसे जैसे महारास का नृत्य गहराता गया, ब्रज की वह रज धूल साधारण मिट्टी नहीं रही, वह वैकुंठ का आंगन बन गई। प्रत्येक गोपी के हाथ में कृष्ण का हाथ था और प्रत्येक गोपी के हृदय में कृष्ण का वास था। ये नृत्य केवल अंगों का संचालन नहीं था, ये चेतना का नृत्य था। इसी समय कामदेव, जो संपूर्ण संसार को अपनी मुट्ठी में रखने का दम्भ भरता है, वहां पहुंचा। उसने सोचा कि कृष्ण और गोपियों के बीच इस सौंदर्यमयी रात्रि में वह अपना प्रभाव दिखाएगा। उसने अपने 5 बाणों हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण का संधान किया। परंतु जैसे ही उसके बाण कृष्ण के प्रभा मंडल से टकराए, वे पुष्प बनकर उनके चरणों में गिर पड़े। महारास का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जहां काम वासना समाप्त होती है वहीं से रास का आरंभ होता है। कृष्ण मदन मोहन हैं, यानी वे कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इंद्रियों का दमन करके नहीं, बल्कि उन्हें परमात्मा में लीन करके ही मोक्ष पाया जा सकता है। गोपियों का प्रेम इतना पवित्र था कि उसमें देह का बोध ही नहीं बचा था। वे तो केवल आनंद की लहरें थीं जो आनंद के सागर कृष्ण में विलीन हो रही थीं। महारास की वह ध्वनि साधारण कानों को सुनाई देने वाली नहीं थी। मृदंग, झांझ, मजीरे और वंशी की वह त्रिवेणी एक ऐसी लय पैदा कर रही थी जिसे अनहद नाद कहते हैं। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हो रही थी और सिद्ध, चारण, गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर इस दृश्य को देखकर चकित थे। वे देख रहे थे कि भगवान स्वयं को करोड़ों रूपों में बांटकर भी एक ही बने हुए हैं। नृत्य की गति इतनी तीव्र थी कि गोपियों के कुंडल उनके कपोलों गालों से टकरा रहे थे, उनकी वेणियों से फूल झड़ रहे थे और उनके माथे पर श्रमकण पसीने की बूंदें ऐसे चमक रहे थे जैसे चंद्रमा की चांदनी में उसकी बूंदें।
पर किसी को थकावट नहीं थी क्योंकि ऊर्जा का स्रोत स्वयं परमात्मा उनके साथ था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वह रात साधारण रात नहीं थी, वह ब्रह्म रात्रि थी। योगमाया के प्रभाव से भगवान ने काल समय की गति को रोक दिया था। जो मनुष्यों के लिए एक रात थी, वह देवताओं की गणना के हिसाब से 6 महीने की लंबी अवधि थी। सूर्य देव भी उस अलौकिक दृश्य को देखकर ठिठक गए थे और अपनी उदय होने की गति भूल गए थे। जब रास का उत्सव पूर्ण हुआ, तब भगवान ने बड़ी कोमलता से गोपियों को वापस जाने का संकेत दिया। यद्यपि गोपियों का मन अब भी वहीं अटका था, परंतु अब उनके भीतर एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। अब वे विरह में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया था कि कृष्ण उनसे अलग हैं ही नहीं। कृष्ण ने उनसे कहा, हे सखियों, तुम अब अपने घरों को जाओ, तुम्हारे परिजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पर भय न करो, मैं सदा तुम्हारे हृदय में धड़कन बनकर निवास करूंगा। जो भी इस महाराज की कथा का श्रवण करेगा या श्रद्धा पूर्वक मनन करेगा, उसके हृदय से काम रूपी रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। रासलीला कोई भौतिक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह वेदांत का उच्चतम शिखर है। यहाँ इसके मुख्य दार्शनिक पहलुओं को समझना आवश्यक है। जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य। गोपियां हम सब की आत्मा का प्रतीक हैं और कृष्ण परमात्मा के आत्मा जब संसार के मोह माया के बंधनों, पति, पुत्र, धन, मान को छोड़कर परमात्मा की ओर दौड़ती है, वही अभिसार है। अहंकार का नाश, कृष्ण का बीच में अंतर्धान होना ये सिखाता है कि भक्ति में मैं अहंकार का स्थान नहीं है। जब तक मैं है तब तक हरि नहीं। विविधता में एकता, एक ही कृष्ण का अनेक रूपों में दिखना अद्वैत का प्रमाण है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं पर अनेक रूपों में प्रकट होता हूं। प्रेम ही पराभक्ति है। ज्ञान मार्ग कठिन हो सकता है, पर प्रेम मार्ग भक्ति वह सरल नाव है जो संसार सागर से पार उतार देती है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने यमुना के जल को स्पर्श किया, महाराज का वह दिव्य मंडल ओझल हो गया। गोपियां अपने अपने घरों को लौट गईं। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके परिवारों को यह आभास ही नहीं हुआ कि वे कहीं गई थीं। योगमाया ने उनकी प्रतिकृतियां घर पर ही रहने दी थीं। परंतु उन गोपियों के लिए संसार अब पहले जैसा नहीं रहा। वे काम करते हुए भी कृष्ण के ध्यान में रहती थीं, चलते हुए भी रास का अनुभव करती थीं। रासलीला केवल द्वापर युग की एक घटना नहीं है, ये हर उस भक्त के हृदय में आज भी घटित होती है जो कृष्ण के प्रेम में सब कुछ भूलकर अपनी आत्मा की पुकार सुनता है। यह महागाथा हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल उस परम आनंद को प्राप्त करना है, जहां पहुंचने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।